हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? पहली बात तो मैं आपको पहले बता दूं, अपने पढ़ाने से पहले सारी बातें आराम से मेरी तीन चार बातें आप मान के चलेंगे। एक बड़ा आसान सब्जेक्ट है जो मैंने आपको पढ़ाना है, बिल्कुल आसान है। लेकिन उसके लिए ना मुझे आपसे कुछ उम्मीदें हैं जो आपको पूरी करनी होगी मेरी। पहली, मैं कुछ बातें करूंगा आपके साथ, दैट्स कॉल्ड कंसेप्ट। आप मुझसे हर बात पे क्वेश्चन पूछेंगे। आपके मन में जो क्वेश्चन उठे ना, क्लास रोक देनी, सब बताओ मुझे, मैं बताऊंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, ना मुझे कोई भागना है, ना मुझे कुछ करना है। हर बात क्या, क्यों, कैसे, सर ऐसा क्यों किया, ऐसा करते तो क्या होता, ऐसा ना करते तो क्या ना होता, हर बात पे पूछना है। ठीक? मन में मैंने लिखा एक और एक दो और मन में डाउट आ गया कि नहीं समझ में आया, तो चलने नहीं देना मुझे। ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है ये कि भाई साहब मैंने लिखा एक और एक दो और नहीं आया समझ, बस कोई नहीं मैं बाद में देख लूंगा, बाद बूद कुछ नहीं, अभी पूछना है। दूसरी बात, दो बातें हो गई। मैं इतना वादा कर सकता हूं, कंफर्म पेपर आपके स्टडी मेट से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, जितना मर्जी पेपर टफ बन ले, फेल तो कोई नहीं होने दूंगा, जितना मर्जी जोर लगा ले। दूसरी बात, अगर जैसे नॉर्मल पेपर चलता है 90 नंबर तक भी ला सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर, 100 तो नहीं लाते, 90 तक भी, बाकी तो किस्मत अलग है, 90 तक आ जाते हैं। बड़ा आसानी सब्जेक्ट है ये। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ज्यादा कूल नहीं, ज्यादा ऐसे नहीं होना सीरियस, बस अब आज आग लगा के उठूंगा मैं यहां से, ऐसा कुछ नहीं। सीरियस होकर आराम से बात करेंगे यार, क्वेश्चन आप पूछो मैं आपके आंसर दूंगा, बात खत्म होगी। अब आग लगा के क्या उठना है यहां से? आधे तो बस आज क्लास में बैठा हूं ना, इसका एक शब्द मेरे माइंड में चिपक जाएगा और ऐसे सुनेंगे जैसे पता नहीं मैं कोई दूसरी भाषा बोलता हूं, सुनने में टाइम लगता है। आपने आराम से डिस्कशन करनी है मेरे साथ सिर्फ। नहीं समझ, कूल होके सोचना है, मेरा मुद्दा कूल होके सोचना है। कैसे सोचना है? कूल होके, बिल्कुल ऐसे सीरियस नहीं। जैसे अब हम बोलेंगे नहीं सर आ गए हैं अब पढ़ाना, अगर आप ऐसे सीरियस होंगे ना, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। जितने ज्यादा आप कूलनेस अपने अंदर लाओगे, मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं उतना ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। शुरू करो मैं, पक्का? यार पहले एक काम करो, थोड़े से कूल हो, ऐसे नहीं कि हाँ अब ठीक है कर कर मैं बैठा हूं, तू कर शुरू यार, आज नहीं छोड़ेंगे। ऐसा छोड़ो, पहले पहले आराम से कूल कभी, हाँ ठीक है, नॉर्मल ये सोचा, नॉर्मल पढ़ने आए हुए आप तो पता क्या सोच के आए हो, सीए। पहले तो आधे लोगों ने भ्रम बना रखा है, सीए इतनी मुश्किल होती है यार, वो फाउंडेशन में आपको पता है, आप अपने आसपास देखेंगे जो बच्चे होंगे, जो बिल्कुल ही गंद बच्चे थे बाहर जा चुके हैं, जो बातें मारने वाले थे बाहर जा चुके हैं, जो थोड़े बहुत पढ़ने वाले थे ना वो आए हुए हैं। अब सभी ठीक है। एक तो क्लास ऑफ नहीं करनी, पहली बात तो क्लास ऑफ नहीं करनी। दूसरी बात, लास्ट क्लास को रिवाइज करके आना है। मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। पहले तो मेरे यहां की तीन कॉपी होगी। पहली कॉपी को हम बोलेंगे कंसेप्ट कॉपी। कौन सी कॉपी? कंसेप्ट। हम बात करेंगे, मैं उसमें कंसेप्ट लिखूंगा, फिर बात करेंगे कंसेप्ट में, कंसेप्ट कॉपी। फिर एक दूसरी कॉपी बनाएंगे स्टडी मटेरियल कॉपी। फिर एक तीसरी कॉपी बनाएंगे स्कैनर कॉपी। सेम मैं यहां पे बनवाऊंगा, सेम आपने घर पे बनानी है। जो आदमी 4 बार रिवाइज करेगा वो कामयाब है। मेरी कोई बात नहीं आएगी तो आप समझेंगे। तो मैं शुरू करूं, बस मेरे दिल नहीं है बातें मारने का। मैं शुरू करूं? करो शुरू यार, बोलो कुछ ढंग से, ऐसे जवान ही नहीं निकाल रहे। करो ना शुरू, पक्का? मतलब आवाज आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सुन होके बैठ जाओ, मुझे सुन बच्चे नहीं चाहिए। करो, पक्का? अच्छा, आपको पता है बुक का नाम क्या है? कोस्ट अकाउंटिंग। सर हमने पहली बार सुनी है अकाउंटिंग। कुछ नहीं यार, छोड़ो ना, को गोली मारो अकाउंटिंग को। तो कोस्ट से क्या मतलब समझते हो आप? खर्चा। देखो बात पता, एक ने बोला खर्चा, दूसरा सुने रह कहता जो बोलेंगे सुन लूंगा। अपने मन से सोचना है यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोस्ट, क्या कोस्ट। और मुझे ना कोई आपकी ना रटी रटाई लैंग्वेज नहीं चाहिए, मुझे आपका दिमाग चाहिए सिर्फ, जो प्रैक्टिकल है। क्या है कोस्ट? लागत, हिंदी वर्ड कह रहा है, लागत। और कुछ?
गधो कोस का हे भगवान, मेरे को ऐसा लगता है मैं हिंदी बोल रहा हूं ना। समझ में आ रही है ना? मतलब कोस का क्या मतलब, मन में गलत सही कुछ तो बोलो यार। कोई तो शब्द आता होगा मन में कोस सुन के। अब उसके मन में लागत आया, मैंने कुछ कहा थोड़ी ना, मैं ठीक है लागत हिंदी वर्ड। किसी चीज का प्राइस, थोड़ा गलत सा लग रहा है। किस चीज का प्राइस, किस चीज को बनाने के लिए लगे हुए पैसे। यार सीधा देसी लैंग्वेज में आओ ना आप, कहां मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बोल क्यों नहीं रहे। किसी चीज को बनाने के लिए लगे हुए पैसे। चलो मान लो मैं ये पेन बनाता हूं। पेन, इसको बनाने में क्या क्या लगा हुआ है? इसको बनाने में क्या क्या लगा हुआ है? इंक, प्लास्टिक, और इंक प्लास्टिक और कुछ। हाँ ये निब, वो कह रहा है निब कैप, समझ गया। ठीक है, और क्या लगा हुआ है? मैं इसको कह देता हूं रो मटेरियल। क्या बोलता हूं मैं इसको? रो मटेरियल। मतलब इसमें मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल लगा हुआ है। कोई डाउट किसी को? मतलब पेन को बनाने में क्या लगा हुआ है? मटेरियल। और क्या लगा हुआ है? लेबर। बनाने वाला कोई पागल थोड़ी ना, कुछ ना कुछ पैसे लगे होंगे। लेबर। और क्या लगा हुआ है? मशीनरी। मशीन पूरी, पूरी मशीन, या मशीन का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब डेप्रिसिएशन। पूरी मशीन या मशीन का थोड़ा सा हिस्सा। तो यार बोलो, आप ऐसे कर रहे हो, बोलो ना कुछ। मशीन या उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा मतलब डेप्रिसिएशन। और कुछ? मेरी बात सुन लो पहले। मुझे नहीं चाहिए भाई साहब आपका सीरियस बना। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, हाथ जोड़ रहा हूं। मुझे आपका दिमाग चाहिए। आपकी कोई, मुझे ज्यादा पंचुअल होकर दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम तो बड़े सोफिस्टिकेटेड है, हमें तो बस आप जो करेंगे वो बोलेंगे हम कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मुझे आपसे आपसे मदद चाहिए और वो आप करें। आपने कहा इसमें मशीन लगी है, मैंने कहा डेप्रिसिएशन, क्लियर कर दिया। और कुछ? एक्सपेंस कौन सा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, किसी आदमी को भेजा यहां से वहां, खर्चे हुए। बाहर कोई बिल काट दिया, बिल बुक छपी, खर्चे हुए। एक्सेस एक्सपेंसेस, ऑल आर एक्सपेंसेस। मतलब इस पेन को बनाने में तीन चीजें दिखती हैं आपको: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ओके। इस मोबाइल को बनाने में क्या दिखता है आपको? इस मोबाइल को बनाने में क्या दिखता है? नहीं कुछ बताओ कुछ। ये आपको लग रहा होगा कि ये कवर, ये वो सब मटेरियल, बनाने वाले के पैसे, और कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, खर्चे। क्या और कुछ नजर आता है? चलो, इस डस्टर को बनाने में क्या क्या लगा हुआ है? सोच लो। इस कर्टेन को बनाने में क्या लगा हुआ है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। सोच के बताओ, कुछ और नजर आता है आपको? अगर कुछ नजर आता तो मुझे बताएं। हाँ, सेलिंग कॉस्ट, खर्चे, ऑल आर एक्सपेंसेस। मैं आपकी बात समझ गया, आप थोड़े आगे जा रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं कि आप मुझे कुछ और बताएं। चलो, इस प्रोजेक्टर में क्या क्या लगा हुआ है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इसके अलावा सोच के बताओ। क्या हो सकता है? मटेरियल अलग हो, मैं ये तो नहीं कह रहा सब में मटेरियल सेम लगेगा, मटेरियल तो अलग होगा ही। फैन है, फैन में क्या क्या लगा हुआ है? टेक्नोलॉजी, खर्चे। पैसों की बात करो आप, मतलब बिना पैसों की बात ना करो मुझसे। अब कोई कह दे इसमें टाइम लगा हुआ है, भाई टाइम, पैसा, पैसा, पैसे की बात करो। मुझे ये बताओ, पंखे में क्या क्या लगा हुआ है? फैन में मटेरियल, मतलब तारे वारे, ये सब कुछ, बनाने वाले के पैसे, छोटे मोटे खर्चे, इसके अलावा कुछ नजर आता है? अगर आपको नजर आता है, ऐसे नहीं यार, सोचो, कुछ नजर आता है आप तो कहते हो नहीं आता यार, सोचो कुछ। पैसे की बात करो जो लग गया हो। कैपिटल का ब्याज ले लोगे, इंटरेस्ट, दैट इज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। हाँ तो मुझे सोच के बताओ, आपको कुछ नजर आता हो तो बता दो। आप जिस बेंच पे बैठे हो इसमें क्या लगा हुआ है? मटेरियल, लेबर, खर्चे। कमाल है, मतलब मैं तो ना जहां नजर घुमाऊं ना, मुझे ना वो चीज नजर आती है। मैंने ये कोट पहन रखा है, इसमें क्या नजर लगा है? मटेरियल, लेबर, खर्चे। स्पेक्स पहन रखा है, आपने मास्क लगा रखा है,
आप मुझे बता दो, इसके अलावा कुछ नजर आता है क्या आपको? सुई से लेकर जहाज तक हर चीज पे नजर मार लो, तीन चीजों के अलावा मुझे बता दो क्या नजर आता है। हर चीज बनती है, मैं कह रहा हूं सुई से लेकर आप रोड को देखो, जहां आपको दीवारें देख लो, दीवारें बनती है, क्या लगा हुआ इसमें? मटेरियल। जो आपके मन में आता है ना वो सोच लो, क्या इन तीन के अलावा कुछ लगता है? नहीं। मैं ना अगर इन तीन चीजों को जोड़ दूं तो किसी चीज की कोस निकल आएगी या नहीं निकल आएगी? हाँ या ना? मैं धीरे धीरे अपने आप सब जगह, मुझे जहां पहुंचना है मैं पहुंच जाऊंगा अपने आप। हाँ या ना? मैंने आपसे कहा था हम सीधी बातें करेंगे, बस सिर्फ बातें। कोई डाउट? चलो मैं जरा ना मटेरियल के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लूं, सुनना मेरी बात को। हम ना बेंच बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बेंच, जिसपे आप बैठे हो बेंच है। बेंच के ऊपर फट्टा लगा हुआ है, ये वाला फट्टा क्या बोलते हैं इसको? बोर्ड। बोर्ड लगा हुआ है ये वाला। ये बोर्ड ना 100 रुपए का आता है। बताओ मटेरियल है या नहीं है? ये मटेरियल है। हर बेंच पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो 100 रुपए का है। मटेरियल है या नहीं है? चलो आप जिस बेंच पे बैठे हो कितने रुपए का फट्टा लगा हुआ है उस पे? जिस पे आपका पड़ोसी बैठा है उसमें कितने का फट्टा लगा हुआ है? एक हमारे बेंच ऊपर पड़ा है छत पे, उसमें कितने का फट्टा लगा हुआ है? अच्छा, एक मेरे घर पे भी पड़ा हुआ है बेंच, उसमें कितने का फट्टा लगा हुआ है? हर बेंच पे कितने का फट्टा है? 100 रुपए का। कोई इशू है? आप बेंच को देखोगे, देख के बोल दोगे तेरे पे तो 100 रुपए का फट्टा लगा हुआ है। अब मैं अगली बात बताता हूं। हमारे यहां पे ना जब बेंच बनाते हैं हम, कई बार टूट जाता है बेंच। फट्टा टूटा हुआ होता है यार, आप तो ऐसे कहते हैं, कहते ना फट्टा टूटा हुआ होता है, जैसे ना कभी देखा ही नहीं, कोई टूटा हुआ वर्ड नहीं सुना। यार ठीक है बोलो, हाँ सर होता है कई बार टूटा हुआ फट्टा, होता है ना। अब फट्टा टूटा हुआ है, हमने एक फेविकोल का डिब्बा लाया हुआ है। किसका डिब्बा लाए हुए हैं? फेविकोल का। 50 रुपए का फेविकोल का डिब्बा आता है। कितने का डिब्बा आता है? 50 रुपए का। कोई डाउट किसी को? चलो, जब कोई बेंच टूटा होता है तो उसमें फेविक्विक चिपका देते हैं, दिखता नहीं, किसी को पता नहीं चलता, फिर ऊपर से पेंट हो जाता है, पता चलता ही नहीं। ओके चलो, अब ये पहले वाला बेंच था, ये तो टूटा ही नहीं, तो क्या मैंने इसमें फेविकोल लगाया होगा? दूसरे वाला बेंच टूटा था, मैंने इसमें क्या लगा दिया? फेविकोल लगा दिया। तीसरे वाला बेंच टूटा ही नहीं, क्या मैंने फेविकोल लगाया? चौथे वाला बेंच टूटा ही नहीं, मैंने फेविकोल लगाया। पांचवें वाला बेंच टूटा ही नहीं, क्या फेविकोल लगाया? नहीं। ऐसे मैंने शाम तक 50 बेंच बनाए। कितने बेंच हो गए? 10 हो गए, मतलब 50 बना दिए। समझ में आ गई मेरी बात? इन 50 में से सिर्फ 5 बेंच ऐसे थे जो टूटे हुए निकले, जिन पे फेविकोल लगा। मैंने आपसे कहा कि मुझे पता है आपको सब आता है, मुझे आपके ध्यान की जरूरत है। चलो, मैंने कितने बेंच बनाए शाम तक? 50। सब पे फट्टा कितने का लगाया होगा? 100 का। हर बेंच पे कितने का फट्टा होगा? 100 का। क्या फेविकोल सब पे लगा होगा? नहीं, फेविकोल सब पे नहीं लगा होगा। फेविकोल किस पे लगा होगा? जो टूटे होंगे। मैंने कहा सिर्फ 5 बेंच टूटे। बेंच नंबर 5, बेंच नंबर 6, बेंच नंबर 7, बेंच नंबर 8, बेंच नंबर 9, बस ये टूटे हैं, बाकी सब बन गए। फेविकोल का डिब्बा खत्म। मुझे बताओ किस बेंच पर कितने रुपए का फेविकोल लगा? मतलब कुछ बच्चे तो ये कहेंगे 100 का फट्टा, 10 का फेविकोल, 110, 10 का फेविकोल, 10 का फेविकोल, 10 का फेविकोल, 10 का। भाई 5 बेंच टूटे, 50 रुपए का फेविकोल था, हर एक पे 10-10। अब आपके ये करने से क्या फर्क पड़ा? मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने कहा भाई साहब फेविकोल डब्बा। कह रहे भाई साहब बेंच नंबर 1 कितने का? मैंने कहा 100 रुपए का, सिर्फ सोच लो फट्टा लगा हुआ है। कहता बेंच नंबर 5 कितने का? मैं कहा भाई साहब ये 110 का है। कहता है क्यों भाई साहब, इसमें क्या खासियत है? मैं कहा थोड़ा फेविकोल लगा हुआ है इसमें। ये बेचारा बेंच बिक जाएगा, ये रोएगा नहीं, ये बेंच तो हु करके रोएगा, कहेगा भाई साहब मेरी जिंदगी खराब कर दी आपने, मैं तो जिंदगी में नहीं बिकूंगा। क्या इन 5 बेंचों को आप जिंदगी में बेच लोगे? ना भाई, ये नहीं बिकते। अब क्या आपका ये तरीका ठीक है? ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। इससे तो इन 5 बेंचों की किस्मत फूट जाएगी, ये तो कभी बिकेगी नहीं जिंदगी में। क्या करना चाहिए फिर? इक्वलिटी कर देनी चाहिए, मतलब हर बेंच पर 1 रुपए का। अब बेंच नंबर, ये बेंच कितने का? 101 का। ये बेंच कितने का है? 101 का। बेंच नंबर 5 नाच रहा है, कह रहा है मैं तो नाचूंगा। मैंने कहा क्यों भाई साहब क्या हुआ? कहता 110 का था,
101 का लग रहा हूं। बेंच नंबर 1 रो रहा है, कह रहा है भू भू। मैंने कहा क्या हुआ भाई साहब आपको? कहता है मैं तो 100 का था, कोई फेविकल फुविकल नाम की चीज ही नहीं थी मेरे पास, तो मुझे 101 का बना दिया। क्या ये न्याय है? क्या ये तरीका ठीक है? यार एक तो मुझे नहीं समझ में आती यार, गलत या सही, हां या ना का जवाब दो, ये थोड़ी ना। तुम बताओ क्या होगा यार। मैंने बताना होता मैं सीधा ही ना बता देता, क्या मैं इतनी कहानियां क्यों बनाता? मैंने आपसे कहा मैं और आप ऐसे ही बात करेंगे, मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे यार। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं किस चीज की। उसके बाद हम स्टडी मैट उठाएंगे, बुक उठाएंगे, क्वेश्चन या झटके से होंगे अपने आप। लोग समझते हैं नहीं, बकवास दे क्वेश्चनों पे लग जाते हैं। हमें नहीं करना होगा। जल्दी बताओ, हर बेंच पर आपने पहले वाला तरीका ठीक था, 110 रुपए, 110, 110, 110, 5 बेंचों की किस्मत फोड़ दी थी आपने। क्या वो जिंदगी में बिकते? नहीं। फिर आपने मुझे कहा सर ये तरीका तो गलत है। आपने कहा सब पे 101 101 कर दो। क्या ये तरीका ठीक है? इसमें एक बेंच नाच रहा है, एक बेंच रो रहा है। बोलो क्या ये तरीका ठीक है? ये ही तरीका ठीक है यार। कोई बेंच नाचे या रोए मुझे मतलब नहीं है भाई साहब, पैसे तो कस्टमर ने देने हैं ना। मैं तो हर एक पे 1 रुपया लगाऊंगा। जो ये फेविकोल है ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट मटेरियल। और जो ये फट्टा है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो मटेरियल है वो 2 तरह का दिखता है। एक तो साफ साफ पहचाना जाता है, भाई इतने रुपए का है। एक पहचाना नहीं जाता, किसी पे लगे या ना लगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मैं बात करता हूं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको स्कैनर दे रहे हैं या बुक्स दे रहे हैं। हमारी बुक 200 रुपए की है सपोज। मैंने इसको बुक कितने की दूंगा? 200 की। इसको कितने की दूंगा? 200 की। उसको कितने की दूंगा? 200 की। उसको हर एक में 200 की। यार मेरा मटेरियल डायरेक्ट है, हाँ या ना? अब हमने ना टेस्ट के लिए ऑप्शन है हमारे पास। टेस्ट में हम अपनी शीट देते हैं, ठीक है। अब ये आई, कह रही हाँ मैंने तो फीस भर रखी है। अब देखो शीट इतना खुला खुला लिखे जा रही है, एक शीट की जगह 3-3 शीट चेप रही है, कॉटे मार रही है, शीटें भरे जा रही है। दूसरा बेचारा टेस्ट नहीं देने आ रहा, कह रहा है मेरा तो दिल ही नहीं करता लिखने का। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक आदमी शीटें भर रहा है, एक आदमी शीटें नहीं भर रहा। एक आदमी लाइन लगाया जा रहा है, एक आदमी बिल्कुल ठीक जितने नॉर्मल है उतनी कर रहा है। हम शीटों के पैसे आपसे कैसे लेते होंगे? हम ऐसे लेते होंगे, बेटे तू 5 रुपए की फालतू शीट भरेगा, तू 2 रुपए की कम शीट भरेगा, ऐसे लेते होंगे क्या पैसे? ना। हम तो क्या करते होंगे, 5,000 की शीटें, इतने बच्चे, डिवाइड किया, हर बच्चे से शीट के पैसे जोड़ दिए। अब भाई कोई ज्यादा भरे या कोई कम भरे मुझे मतलब नहीं है। कोई रोए, कोई हंसे, कोई आगे के सर मैं तो शीटें ही नहीं भरता, मेरी सीरीज कम कर दो। नहीं भाई सब देने पड़ेंगे शीटों के पैसे। किस किस को मेरी बात समझ में आई? मेरे साथ बोलो, बोलो मटेरियल 2 तरह के। पहले बोलो, बोलो किसी भी चीज की कोस्ट निकालनी हो तो 3 चीजें नजर आती हैं। भाई बोलना है, ऐसे नहीं। मैंने कहा ना कि मैं अगर आप बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 चीजें नजर आती हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। और मैं इसको अगर तीनों को जोड़ दूं तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। मटेरियल 2 तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसे किसी प्रोडक्ट पर साफ साफ पहचाना जा सकता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसे प्रोडक्ट पर पहचाना नहीं जाता, बल्कि सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो उस पर यूज हो रहा हो या ना हो रहा हो। पहले किस किस को मेरी ये 2 बातें समझ में आ गई? मैं अपने आप लिखवा दूंगा, टेंशन मत ले। पहले तो आप समझे मेरी बातों को कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। कोई डाउट है किसी को? मैं आगे चलूं? देखो मैंने आपसे एक बात शुरू करने से पहले बोली है, अगर आपको मेरी कोई बात समझना है या आपके दिमाग में इसके प्रति और कुछ क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप अपने क्वेश्चन की क्लैरिटी करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपके क्वेश्चन को ठीक कर दूंगा। चलू आगे, चलू देवताओं, अरे बोलो। अच्छा, अब बेंच बनाने के लिए ना एक लेबर को 50 रुपए देते हैं। मैंने एक बेंच बनाया, कितने पैसे मिलेंगे? इसने एक बेंच बनाया,
इसने एक बेंच बनाया, हर बेंच को बनाने पे कितने पैसे लगे होंगे? 50। इस बेंच को बनाने के लिए 50, उस बेंच को बनाने के लिए 50, जो बेंच ऊपर पड़े हैं 50, जिस भी बेंच को बनाएंगे कितने पैसे लगेंगे? 50। कोई डाउट है किसी को? अब सुनो, हमने एक छोटू रखा हुआ है, मैं बेंच बना रहा था, छोटू कहता है सर पानी लाओ, मैं कह नहीं रहने यार मैं बना रहा हूं। ये बेंच बना रही थी, एक मिनट छोटू पानी लेके आ, भाग भाग के पानी लेके आया, कह रही छोटू जा लकड़ी उठा के ला, ये वो लकड़ी उठा के ला, छोटू जा कील उठा के ला, ये छोटू को पेल रखा है सुबह से शाम तक। बात समझ में आ गई? मैं आराम से बैठा हूं, मैं को छोटू कैसे पानी मैं ले लूंगा पानी अपने आप, मैंने जाके पानी पी लिया, लकड़ी उठा के लाई थी मैं अपने आप ही उठा के लिया, मैं कहा छोटू तो परेशान होएगा। ऐसा होता होगा नहीं होता होगा? पक्का। शाम तक हम सबने मिलके, हम सब लेबर थे, हम सबने बेंच बनाए, हर एक ने एक बेंच बनाया, हर एक को कितने रुपए मिले होंगे? 50 रुपए। 50 मुझे, 50 रुपए, हर बेंच में कितने लगे हैं? 50। अब छोटू को शाम को हमने 50 रुपए दिए, बताओ छोटू ने किस बेंच पर कितना काम किया? इन 5 जनों ने काम करवाया छोटू से ज्यादा, हम तो ने तो काम ही नहीं कराया। छोटू को 50 रुपए दिए, आप मुझे बताओ किस बेंच पर कितने रुपए का काम हुआ? यार 5 जनों ने काम करवाया, आपको इन 5 को कहने चाहिए 10-10 रुपए हर एक दे जाने दे। ये बाकियों की गलती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैंने ऐसे कर दिया कि ये 5 जने दे और कस्टमर आएगा उसको क्या कहूंगा? भाई साहब इस पे छोटू ने काम किया है, मेरा छोटू ने काम नहीं किया, ऐसा कहूंगा क्या कस्टमर को? क्या करना पड़ेगा? हर एक पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम रोएंगे कि नहीं रोएंगे कि हमने तो लेबर का यूज ही नहीं किया, फिर भी देने पड़ रहे हैं पैसे? पर क्या करें, यही प्रैक्टिकल अप्रोच है, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, ठीक? बाहर मैडम बैठी है, मैडम की सैलरी है, अब वो आपको पढ़ा थोड़ी ना रही है, अब ये जाती जाती थी मैडम को छेड़ के जाती है हर बार, मैडम फीस कितनी होगी, मैडम कितने बजे आना है, मैडम आपने मैसेज नहीं किया, वो बार बार छेड़ के जाती है, दुखी रखती है मैडम को। ये है, मैडम को फोन ही नहीं करती, अगर बाय चांस कभी टाइम का मैसेज ना भी आए पड़ोसी से पूछ लेती है कल टाइम कितने बजे जाना है, मुझे बता दियो बहन। बात समझ में आ गई? अब हमने मैडम को सैलरी ऐसे करेंगे भी तू ज्यादा छेड़ के जाती है मैडम को, तू ज्यादा पैसे दे मैडम के, तू कम पैसे दे, ऐसे करते होंगे क्या हम? क्या किया होगा हमने? टोटल सैलरी डिवाइड बाय ऑल पर्सन, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो किसी प्रोडक्ट पर साफ साफ पहचान ली जाती है, और इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो किसी प्रोडक्ट पर साफ साफ पहचानी नहीं जाती। बोलो यार, मतलब लेबर भी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। ओके, चलो अब मैं बात करता हूं एक्सपेंसेस की। मैं अभी तक बात कर चुका, किसी भी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो हमें 3 चीजें ढूंढनी होंगी, कौन कौन सी? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसिव। मटेरियल कितनी तरह के नजर आएंगे आपको? 2 तरह के, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहेंगे? जिसे आप पहचान पा रहे होंगे, और इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? जिसे आप पहचान नहीं पा रहे होंगे। लेबर कितनी तरह की मिलेंगी आपको? कौन कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सी होगी? जिसे पहचान पा रहे होंगे, और इनडायरेक्ट? चलो अब जैसे हम ये बेंच बना के हटते हैं ना, तो हमें एक 5 रुपए की चाय पिलाई जाती है। इस बेंच पे कितने की चाय लगी? इस बेंच पर, ऊपर वाले बेंचों पर, हर बेंच पर 5 रुपए की चाय। ओके, अब हम सारे बेंच बना रहे थे, जब ये बेंच बना रही थी ना, पूरी लाइट आ रही थी, एसी चल रहा था, और आराम से बैठ के इसको कोई गर्मी नहीं लगी। जब मैं बना रहा था ना, लाइट चली गई, मैंने गर्मी में पसीनों में टपक टपक करके बेंच बनाया। ओके, अब कुछ ने, हम 5 जनों ने गर्मी में पसीने में मर मर के बेंच बनाए, बाकी सारे जनों ने आराम से एसी की हवा के नीचे बेंच बनाए। शाम को 50 रुपए बिजली का बिल आ गया, 50 बेंच बने हैं। बताओ किस बेंच ने कितने की हवा खाई? नहीं बेटे, हम 5 ने तो खाई नहीं, ये बाकी बेंचों में चार्ज करो। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ओ भाई, जिसके साथ आपने ऐसा कर दिया ना, उस बेंच की तो किस्मत फूटी, वो नहीं बिकता जिंदगी भर। आप किसी को ऐसे कह सकते हो क्या कि भाई ये वाला बेंच है ना हवा खा के आया हुआ, ये वाला बेंच है हवा नहीं खा के आया हुआ? कह सकते हो क्या किसी को? ऐसा हो ही नहीं सकती है, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब जिसने हवा खाई हो या ना खाई हो। भाई एक बात बताओ, हमारे यहां भी आप बैठते हो सारे जने, ये बिल्कुल एसी के नीचे बैठती है, वो बेचारा कोने में बैठता है, एसी की हवा ही नहीं जाती, और वो क्या कहेगा? सर मेरी फीस कम करो क्योंकि कोने में हवा नहीं आ रही।
मेरे को एक बात हो, सब पे इक्वल डिवाइड करना होगा, नहीं करना होगा? हम क्या करते होंगे, पूरा बिजली का बिल डिवाइड बाय ऑल ऑफ यू, हाँ या ना? खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो, कभी भी किसी की कोस्ट सोचो तो तीन एलिमेंट ढूंढने शुरू कर दो। पहले बात देखो, सुई से लेकर जहाज तक। मैं तो एक दिन अपने पार्टनर के साथ जा रहा था, पार्टनर मीन्स जो मेरा वो ऑफिस में पार्टनर है, सीए वाला। तो हम बैंक ऑडिट पे गए हुए थे। तो बैंक ऑडिट पे सुबह सुबह ना वो अपना घूमने निकल के, पार्क था वहां सामने। वो पार्क में निकले, वहां पे ना मेरा पार्टनर मुझे क्या कह रहा हो, वहां पे ना एक वो पोल खड़ा था, उसके ऊपर बल्ब लगा हुआ था, देखे वो पार्क में खड़े होते हैं, वो खड़ा होता, मुझे कहता है यार ये तो कहीं बना होगा ना, इसमें भी तो मटेरियल लेबर खर्चे लगे होंगे ना। मैं तो पहले ही पागल हूं यार, मैं जहां देखता हूं ना मुझे मटेरियल लेबर खर्चे नजर आते हैं। मैं मेरे को पागल ना बना। कहता है यार इसमें जो बल्ब है, बल्ब भी तो कहीं बना होगा ना, इसमें भी तो मटेरियल लेबर खर्चे लगे होंगे ना, इसमें भी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे ना। मैंने कहा भाई हर जगह होंगे, हाथ जुड़वा ले, सांस ले लेने दे, ये तो जहां नजर मारोगे यही नजर आएगा, हाँ या ना? हर चीज बनी हुई है, हर चीज में मटेरियल लेबर हो सकता है, वो मटेरियल लेबर खर्चे कुछ और हो, हमें ना पता हो, पर लगे तो यही हुए हैं। और ये दो दो तरह के हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से है जिसे आप पहचान पा रहे हैं, इनडायरेक्ट कौन से है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। डायरेक्ट मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं, मैं इंग्लिश में बोलूं थोड़ा सा, चलो मैं साथ साथ, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल्स which can be identified on a particular product. Indirect material are those materials which can't be identified on a particular product. It is distributed on all the products. ओके ना? फिर हम क्या करते हैं, हमने एक तरीका बनाया हुआ है। मुझे एक बात तो, इन तीन चीजों को जोड़ूंगा टोटल कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? छह को जोड़ूंगा तो जादू हो जाएगा कुछ, तब टोटल कॉस्ट नहीं आएगी। भाई पहले 10-10 रुपए थे, आपने उसके दो दो टुकड़े कर दिए, 5-5, कह रहे मैं जोड़ूंगा ना, देखना बच्चों टोटल कॉस्ट आएगी। आएगी यार, इसमें कौन सा जादू कर देगा तू, हाँ या ना? भाई ये 30 आएगा, ये 30 ये तो होएगा। चलो फिर हम ना थोड़ा सा एक तरीका लगाते हैं। जो डायरेक्ट वाले हैं ना वो सारे एक तरफ निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट वाले एक तरफ निकाल लेते हैं, और इनको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं इनको? प्राइम कॉस्ट। जो डायरेक्ट सीधे पहचाने जा रहे हैं, दिखते पहचाने जा रहे हैं, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ लो, क्या बन जाएगी? और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक जगह जोड़ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। किसको बोलते हैं ओवरहेड? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे, ये सब चीजें डायरेक्टली नहीं पहचानी जा रही होंगी, आइडेंटिफाई नहीं हो रही होंगी, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी सारी की सारी। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? सोच लो अभी भी, आगे चलूं? प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा? टोटल कॉस्ट। यार इसमें कोई जादू थोड़ी ना हो जाएगा। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आती है? पक्का? अब मैंने ना ऐसे ही आपको कुछ इंडस्ट्री सिखानी है जिसमें टोटल कॉस्ट निकाल के दिखानी है, क्योंकि आपको कुछ इंडस्ट्रीज की हम अगर नॉलेज दे दे तो आप उनसे आराम से कर पाएंगे। जैसे मैंने एक इंडस्ट्री बतानी है आपको, कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इनमें मटेरियल क्या लगता है, मैं करूंगा कुछ नहीं चैप्टर्स में, मैं सीधा बताऊंगा बेटे फ्लाईओवर बन रहा है, इसमें मटेरियल सोच क्या क्या हो सकता है। भाई डायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है, लेबर क्या हो सकती है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, खर्चे डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट, सबको जुड़वा दूंगा, कहूंगा टोटल कॉस्ट निकल गई। ये है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मैं आपको सभी इंडस्ट्री नहीं सिखाऊंगा, कुछ इंडस्ट्री सिखाऊंगा, ठीक है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, छोड़ो, बस है एक, आपको पानीपत से दिल्ली लेके जा रही है, उनका मटेरियल क्या लग रहा है? बस पता नहीं क्या क्या चीजें, मतलब समझ में आ रही है मेरी बात? उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोचना पड़ेगा। लेबर क्या लग रही है उनकी? कंडक्टर है, ड्राइवर्स है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक ठाक भी करवाना पड़ता होगा, बस खड़ी भी होती होगी। खर्चे, कोई साफ सफाई, कोई ठीक ठाक करना, कोई पेट्रोल पेट्रोल, पता नहीं समझ में क्या है। ऐसे ही मैं कुछ सर्विस इंडस्ट्री के बारे में आपको सिखाऊंगा कि वहां पे मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, खर्चे क्या है, आप सोचे थोड़ा सा। वो एक चैप्टर होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कैसे है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिखाऊंगा मैं आपको? कंस्ट्रक्शन के काम,
ऑपरेटिंग में, सर्विस प्रोवाइड। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या लग रहा है, स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, उनका क्या लग रहा है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, खर्चे क्या है, सोचना सिखाऊंगा थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा हम बेस देके चलेंगे, जिससे क्या होगा रियल लाइफ में आप जहां भी जाओगे आप देखते पहचान जाओगे, अच्छा अच्छा ये सब लगा हुआ है यहां पे, एक आइडिया होगा बेसिक। ओके चलो और बात करता हूं मैं, जहां पर सामान एक जगह पे ना बनकर कई जगह पर बनता है, जैसे कार है, कार का एक जगह ढांचा बनता है, फिर वो दूसरी फैक्ट्री में जाता है, उसमें इंजन विंजन फिट होते हैं, फिर वो तीसरी में जाता है, उसमें डेंटिंग पेंटिंग होती है, फिर शोरूम पे जाता है, बिकता है वो। तो जो सामान एक जगह पर नहीं एक से चार जगह पर जाकर बनता है, वहां कैसे कॉस्ट निकालेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या सिखाऊंगा इसमें, प्रोसेस कॉस्टिंग। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर मैं ऐसे और भी चीजें सिखाऊंगा आपको, जैसे आपने मुझे ऑर्डर दिया कि हमारे लिए एक कंप्यूटर बना दो, मैं कंप्यूटर बनाता हूं, मतलब बनाता हूं मैं पार्ट लाके जोड़ता हूं। आपने कहा कि मेरी रैम इतनी होनी चाहिए, मेरी हार्ड डिस्क इतनी होनी चाहिए, इसमें ऐसी तार लगी होनी चाहिए, ऐसा फैन लगा होना चाहिए, ऐसा कीबोर्ड होना चाहिए, आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं। तब कॉस्ट कैसे निकलती है, आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग आपकी स्पेसिफिकेशन होगी। एक मैं ना क्या कहता है बैंक ऑडिट पे ना भेजते हैं ना हमें, तो बड़े बड़े होटल्स में ठहराते हैं, तो जो 5 स्टार होटल में, आपको ही रहा 5 स्टार होटल्स में, तो 5 स्टार होटल्स में होता क्या वैसे भाई साहब, उनके ना साबुन, सोप और पता नहीं बॉडी वॉश, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है नहाने के लिए, वो कम से कम 8-10 शीशियां बनी होती है, छोटी 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 छोटी, उन पे नाम लिखा होता है ऊपर बकायदा, और सच बताऊं बड़ी अच्छी होती है वो, मतलब एक बार तो आदमी नहा के ऐसा लगता है कि वाकई में गोरा हो गया वाकई लगता है उसमें, उसे नहाने के बाद। तो वो क्या होता है, जैसे मैं पीछे बार ना गया था, तो मैं गया था विशाखापट्टनम, वहां समुद्र के किनारे था ताज होटल, उन्होंने मुझे ताज में ठहराया। अब ताज में ठहराया, मुझे लगा कि भाई साहब यहां से तो वो शीशियां लानी पड़ेगी, मैं अपना, और वहां से ना फोन मार दो जितनी मर्जी मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसे कहता किट भेज दे, तो वो सारी किस्मत आपको शेप बनाने के लिए भी सारा सामान वो देते हैं टोटली। वो जैसे मैं कपिल शर्मा के शो में देख रहा था, गरीब आदमी जब घूमने जाता है ना, साथ में तौलिए क्या वो क्या पूरे बंडल बांध लेता है, और जब अमीर आदमी जाता है उसको सब कुछ मिल जाना है, होटल में ही है, वो कुछ नहीं लेता, वो तो अपने 2 जोड़े लेते चल देता है, चप्पल तक वही मिलती है, वो तो अपना एक जोड़ी जूते पहन के जाता है, जैसे कपड़ों में गया बस कपड़े कपड़े लेके जाता है। यहाँ पे हम बुर्श क्या कोलगेट क्या भर लेते हैं पूरे थैले के थैले, तो मतलब घूमना तो वो हुआ उनका। तो अब मैं क्या करता उनको बस एक फोन माता, किट दे दो, वो किट देके मैं बैग में डाल लेता था झूठ नहीं बोलता, मैं 8-9 किट लेके आया वहां से। वो मेरे बच्चे भी कहते हैं पापा वो किट लेके आना, छोटी छोटी बड़ी अच्छी लगती है बड़ी, वो ऐसी पूरी पैक्ड किट आती है। मुझे एक बात बताओ, ताज होटल वाले क्या अपनी फैक्ट्रियां होगी क्या उसकी, सोप की अपनी फैक्ट्री होगी, सोप मतलब साबुन है, साबुन की अपनी फैक्ट्री होगी, वो जो पता नहीं कौन कौन से बॉडी वॉश फेस वॉश पता नहीं 8-10 प्रकार के वॉश होते हैं, वो सारे उनकी अपनी फैक्ट्रियां होंगी। तोलियों की उनकी अपनी फैक्ट्री होंगी, उसमें लिखा होता है ताज, अपनी फैक्ट्री होंगी उनकी। तो फिर कहां से लाते होंगे वो, उनका अपना लेवल लगा रखा है। ऐसे आप मेरे नाम पे अपना लेवल लगा के देखो ना, उल्टा टांग दिया था मैंने, ऐसे कैसे लगा के देखो, आप समझे काम कैसे होता है ऐसी केसेस में। बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको बोला जाता है कि ऐसा है कि इस टाइप का इस क्वालिटी का साबुन बना दे, नाम मेरा लिख दियो, फैक्ट्री साबुन बना के दे देती हैं, उस पर ताज लिख देगी वो। अच्छा उसको एक साबुन को फिर तो मैं भी अपने नाम का बनवा दूं, एक साबुन बना दे मेरा, बना देगा वो एक साबुन। नहीं भाई साहब इकट्ठा बनाता है, उसको कहना पड़ता है 500 बना, 5000 बना या 20,000 बना, एक साथ इकट्ठा सामान बनाता है, बनाता तो आपकी स्पेसिफिकेशन का ही है, पर एक साथ इकट्ठा बनाता है वो, एक एक नहीं बना के बैठ जाता मेरा एक साबुन बना दे, फिर तो कोई बात नहीं तू 100 के 200 ले लियो, एक साबुन बना दे, नहीं बनाएगा वो एक साबुन। आपका दिल नहीं करेगा कि आपके नाम की किट बनी हुई है पूरी, आपका नाम लिखा हो, भाई ऐसा नहीं होता, इकट्ठा टोटल बनाना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ गई, इसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। काम तो आपकी स्पेसिफिकेशन का है, बट एक चीज नहीं बनाऊंगा, कंप्यूटर तो आपने एक बनवा लिया था मुझसे,
एक चीज नहीं बनाऊंगा, बैच में बनाऊंगा। वहां पर कोस्ट कैसे निकलेगी? जॉब एंड बैच कोस्टिंग। जॉब में क्या सिखाऊंगा? आपकी स्पेसिफिकेशन का सामान होगा, एक मशीन बनवा लो, ओके बना दूंगा। बैच में क्या करूंगा? भाग जाए, एक एक लेके आ गया, इकट्ठा लेके आ। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ऐसे तो मैं आपको पागल ही कर दूंगा। थोड़ी देर में फैन कोस्टिंग, फिर कंप्यूटर कोस्टिंग, कर्टेन कोस्टिंग, ट्यूब कोस्टिंग। मेरा जबर नाम क्या, बस कोस्टिंग ही तो वर्ड लगाने आगे। भाई साहब हम इतना नहीं सिखा सकते हम आपको इसके बाद हल्का सा हिंट देके छोड़ देंगे कि ऐसे कैलकुलेट होती है। एक बेसिक सिखाएंगे जिसका नाम होगा कोस्ट शीट। क्या नाम होगा? कोस्ट शीट। पक्का? जल्दी बोलो, मैंने कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या सिखाना है? कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में क्या सिखाना है? कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऑपरेटिंग कोस्टिंग में, सर्विस प्रोसेस कोस्टिंग में, जहां पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस में सामान जाकर बनता है। जॉब एंड बैच कोस्टिंग में स्पेसिफिक एक चीज और बैच में स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें। कोस्ट शीट में मैं आपको बैच का और भी एग्जांपल दे सकता हूं। अभी ना आपने एम्ब्रॉयडरी सुनी है? मैं बताऊं कैसे। जो एक आप अपना किसी एक कपड़े के ऊपर अपना नाम लिखवाना चाहते हो, फूल बनवाना चाहते हो, बर्थडे लिखवाना चाहते हो, तो एक मशीन आती है। वो मशीन बिल्कुल ऐसी होती है जैसे सिलाई मशीन नहीं होती, ऐसी ही होती है। उसके आगे मशीन लगा देते हैं, उस पर लिखते रहते हैं, एक्सपर्ट लिखते हैं उसमें। आप चाहे उसमें अपनी फोटो बनवा लो, कोई इशू नहीं है हमें, हम बना देते हैं उससे, धागे से बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं उसको। तो भी मेरे क्लाइंट है, वो ना कर्टेन बनाता था, कर्टेन पे एम्ब्रॉयडरी करता था, फूल बना दिए, पत्ते बना दिए। आपने कहा जी बर्थडे वाला कर्टेन चाहिए, बर्थडे वाला कर्टेन बना दिया। उसने चाइना से एक मशीन मंगवाई। अभी क्या मशीन मंगवाई उसने यार, थोड़ी सी जगह में, जो सिलाई मशीन नहीं होती उसका आगे वाला मुंह होता है, सिर्फ मुंह है उसका, पीछे कुछ नहीं है। और ऐसे बड़ी सारी मशीनें पड़ी हैं और एक फट्टा रखा हुआ है। आप इधर से ऐसे निशान लगा, कपड़ा टांगो अपना, कंप्यूटर में कमांड दो, सारी मशीनें चल पड़ेगी और बड़े आराम से कंप्यूटर के अंदर जो चीज है वो बना देंगी। और अगर किसी मशीन का धागा टूट जाए, उसमें लाइट लगी हुई है लाल और ब्लू, लाइट जल जाती है, लाल, सारी मशीनें रुक जाती है। धागा डालो, सारी मशीन चालू हो जाएगी। भाई साहब मैं कह रहा हूं इतनी क्लीन, हद से ज्यादा क्लीन, लेबर की जरूरत ही नहीं। एक आदमी 100 मशीनें संभाल के बैठ गया। वो 30-40 मशीनों पे एक आदमी को छोड़ देते हैं, 3 आदमी छोड़ते हैं लाइन में, वो चलते रहते हैं। एक दिन फोन आया, मैं वहां बैठा था, कहने लगे कि सर ऐसा कि 500 मीटर का थान बना दो एक, और उस पर यह डिजाइन होना चाहिए। उन्होंने फोटो भेज दी डिजाइन की, मालिक मना कर गया, कहता जी 650 मीटर से कम का नहीं मिलेगा। मैं कहा बाबूजी बना दो, क्या फर्क पड़ता है 500 में। कहता क्या बात कर रहे हो आप, इस मशीन की कमी है। मैंने कहा क्या? कहता पूरे फट्टे पे एक साथ चलती है मशीन में, एक बार में 750 मीटर ही बनता है। अगर मैं सोचूं 500 मीटर लगा दूं तो बाकी जो मशीनें बचेंगी वो सिर पे चलाऊंगा, और 750 चला दूंगा तो उसको 500 दूंगा, बाकी कौन खरीदेगा मुझसे? तुम्हारे नाम की मैं थोड़ा खरीद लूंगा। बात समझ आई? बैच मतलब आपकी स्पेसिफिकेशन होगी, पर एक साथ इकट्ठा बनेगा, कम नहीं बनाऊंगा। कोई डाउट? और कोशीट, कोशीट एक जर्नल फॉर्मेट है जो हर एक के लिए यूज कर लेंगे। मुझे ये बातें सिखानी है। हम कोस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ये कोस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका है। आप कोस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 एलिमेंट ढूंढो। कौन से 3 एलिमेंट? मटेरियल, लेबर, खर्चे। आधे तो पता कैसे हो गया। बस यार मैंने आपसे कहा था ढीले नहीं पड़ना। कितने एलिमेंट ढूंढने हैं? कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसिव। मटेरियल कितनी तरह के होंगे, लेबर कितनी तरह की होगी, खर्चे कितनी तरह के होंगे, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या करोगे? सारे डायरेक्ट एक तरफ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे एक तरफ। क्या बना दोगे? उसकी प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे, उसको जोड़े क्या बना दोगे? ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को जोड़ के क्या बना दोगे? टोटल कॉस्ट। मैं आपको बेसिक आइडिया कौन कौन सी चीजों का दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, प्रोसेस कॉस्टिंग जहां प्रोसेस में सामान बनता है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सामान बनता है, भाई एक या बहुत सारा। उसके बाद कॉस्ट शीट, एक बेसिक फॉर्मेट। हमारी कोस्ट का पहला मुद्दा है कोस्ट को कैलकुलेट करना, जो हम पढ़ना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको ये बेसिक आइडिया दूंगा। ओके, अब कोस्ट का काम सिर्फ कोस्ट को कैलकुलेट करना ही नहीं है,
कोस्ट को कंट्रोल करना भी है। मतलब काम शुरू होने से पहले, अभी काम नहीं किया, मैंने पेन नहीं बनाया, पेन बनाने से पहले हम सोचने लग जाते हैं इसमें मटेरियल कितने का लगेगा, इसमें लेबर कितने की लगेगी, इसमें एक्सपेंसेस कितने के लगेंगे, बजट बनाने लग जाते हैं। क्या करते हैं? बजट बनाते हैं। फिर हम कहते हैं अगर मुझे लगे कि ठीक है, वो आप कह दो 10 का मटेरियल, 4 की लेबर, 2 के खर्चे, 16 रुपए लगेंगे सर, अगर मुझे लगेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं लगेगा तो रहने दूंगा। इसके बाद मैं कह दूंगा काम शुरू करो। कोई डाउट? काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू होगा तो मैं साथ साथ कंपेयर करता रहूंगा कि भाई 16 बोले हैं, कहीं 18 तो नहीं चल रहे। 18 चल रहे हो तो सिर फोड़ूंगा, भाई साहब डुबवाओगे क्या मुझे तुम, कम चल रहे हो। मेरी बात समझाई? साथ साथ कंपेयर करूंगा। इसके लिए मैं चैप्टर पढ़ूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं क्या करूंगा? बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर करूंगा, साथ साथ डिसीजन लूंगा मैं कहां घाटों में हूं। इससे मेरी कॉस्ट कंट्रोल होगी। क्या होगी? इससे मेरी कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट में यही काम नहीं होते, डिसीजन लेना भी होता है। जैसे मैं पेन बना के बेचूं या मैं मोबाइल बनाकर बेचूं, मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कहां बेनिफिट आता है? मैं ये पेन इंडिया में बेचूं या ये पेन मैं फॉरेन में बेचूं, कहां बेचूं मैं इन पेनों को, ये सब सोचना, डिसीजन लेना। हम कॉस्ट में डिसीजन भी लेते हैं। इसके लिए मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या पढ़ाऊंगा? मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें क्या सीखोगे आप? डिसीजन लेना। कॉस्ट अकाउंटिंग करने के, और एक और चीज सिखाऊंगा, कॉस्ट की बुक्स कैसे रखी जाती है, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट बुक्स। मैंने आपको पूरी कॉस्ट में ये चैप्टर्स करा दिए। मेरी बात समझ में आ गई? कॉस्ट 3 पर्पस है कॉस्ट करने के। क्या? कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन लेना, कॉस्ट की बुक्स रखना। ये 4 पर्पस, 3 पर्पस बोले जाते हैं, कैलकुलेट करना, कॉस्ट करना और डिसीजन लेना। इसलिए मैं कॉस्ट को पढ़ रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉस्ट बुक कीपिंग भी सिखाऊंगा मैं आपको। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैं ये सब सीखूंगा, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये सीखूंगा, डिसीजन लेने के लिए ये सीखूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? कॉस्ट के 3 एलिमेंट है। एलिमेंट कौन कौन से 3 एलिमेंट है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। ये 3 एलिमेंट है और ये 3 पर्पस है। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ गई? हमारे स्टडी मटेरियल का पहला चैप्टर है मटेरियल, दूसरा चैप्टर है लेबर, हाँ पहला वैसे थ्योरी का है, तीसरा चैप्टर है ओवरहेड। एक्सपेंसेस नाम का कोई चैप्टर नहीं है। ओवरहेड के साथ ही एक और चैप्टर जुड़ता है जिसे बोलते हैं हम ABC, बाद में बताऊंगा ओवरहेड ही है। पांचवां चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, छठा चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सातवां प्रोसेस, आठवां ये, नौवां ये, 10वां चैप्टर है बजट, 11वां चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 12वां चैप्टर है मार्जिन कॉस्टिंग और बुक्स कैसे रखी जाती हैं, 13-14 चैप्टर इसका है। ये 14 चैप्टर मेरी कॉस्ट में है। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ गई? मेरे साथ अब एक बार बोलना शुरू करो। मेरे को ऐसा लग रहा है सो गए 2-4 जने, तो मैं क्या करूं, मजबूरी इतनी है ना, चैप्टर बुक ऐसी है, एक तो सोने में बड़ा जोर है इनका। जल्दी बोलो, बोलो। कोस्ट के 3 एलिमेंट, पहले कोस्ट के 3 पर्पस होते हैं। कोस्ट के 3 पर्पस होते हैं। कोस्ट को कैलकुलेट करना, कोस्ट को कंट्रोल करना, कोस्ट रिलेटेड डिसीजन लेना। कोस्ट के 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल 2 तरह के होते हैं, लेबर भी 2 तरह की होती है, खर्चे भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट पर सीधे पहचाने जाते हैं, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट पर सीधे नहीं पहचाने जाते बल्कि सभी पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कोई डाउट है किसी को यहां तक? अब हमने कौन कौन से पढ़ने हैं चैप्टर, बताओ कौन कौन से पढ़ने हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ABC। बाद में बताऊंगा ABC क्या है, ओवरहेड समझो अभी आप। ABC, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आगे पीछे बोल सकते हैं, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, आगे बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और
मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुझे पहले ये बातें लिखवानी है, तो क्या मैं इन बातों को लिखवाऊं? हाँ सर, लिखवाओ कि नहीं? आओ जल्दी लिखना शुरू करो। किसी ने कुछ पूछना है? नहीं? हे गधे देवताओं, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर कोई बात समझ ना आए या कहीं दिक्कत हो तो पूछ ले। मैं यार फालतू मजाक नहीं कर सकता, मुझे ना मतलब किताब बड़ी ज्यादा है मेरी, मुझे यही पूरी करनी बड़ी मुश्किल सी लगती है, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा हर काम में। आ जाओ लिखो, पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। नंबर ए, जल्दी बोलो कौन कौन सी है? ए यार, कॉस्ट कैलकुलेशन। बी, डिसीजन मेकिंग। वो कोई बात नहीं, ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधे हाई पहले कुछ और लिखा था, कोई नहीं। अगली, कॉस्ट कंट्रोल। ये 3 पर्पस है। कोई डाउट? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कितने एलिमेंट है जल्दी बोलो? कौन कौन से? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। आगे लिखो, मटेरियल, मैं एक ही लाइन में लिखवा दूं ना, लेबर एंड एक्सपेंसेस ऑल आर 2 टाइप्स। ठीक है ना, एक में लिखवा दूं ना, अलग अलग लिखने की बजाय, नहीं तो मुझे अलग में लिखवाना पड़ता, बहुत बड़ा हो जाता। ऑल आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट, और बी इनडायरेक्ट। कोई डाउट है किसी को? अब जल्दी बोलो, डायरेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर सीधे सीधे पहचाने जा सकते हैं। और इनडायरेक्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आधे तो चेपते हैं, सोचते नहीं माइंड में क्या लिख रहे हैं, सोच रहे हैं माइंड में क्या चल रहा है। मैं स्पीड से लिख रहा हूं थोड़ी सी, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सोचो ही ना। विच कांट बी आइडेंटिफाइड ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्टिव प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, और क्या करते हैं हम इनको? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स। हम सभी प्रोडक्ट्स पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाली बातों में। चलो अब इंडेक्स, हमारे बुक में क्या इंडेक्स है? फर्स्ट थ्योरी है। ये थ्योरी तो कोई मूर्ख पहले थ्योरी लेके बैठ जाती है। ओ भाई, ये जब पूरी कोर्स कर लूंगा ना तब समझ में आएगी। मुझे एक बात बताओ, जब एक लड़की की नई नई शादी होती है, वो ना दूसरे घर जाती है, दूसरे घर, समझ में आ गई ना आपको? हाँ, जैसे मेरी शादी हुई, मेरे ना जो ब्रदर इन लॉ है, उसकी दुकान है सीमेंट की, सीमेंट रेत बजरी, इसकी दुकान है। अब मेरी वाइफ आई ना, हम घर में ऐसे कहे ना दुकान पे जा रहे हैं, फटाफट कहती सीमेंट की दुकान। अरे मैंने कहा दुकान का मतलब हमेशा सीमेंट की दुकान नहीं होता। कहती और कौन से? मेरा भाई तो वहीं जाता था हमेशा। मैं कहा वो सुबह से शाम तक दुकान में आता, ये तो मतलब थोड़ी ना इसका। भाई जिसकी जिस चीज की दुकान होगी उसके सामने तो दुकान का नाम लोगे ना, वो भाग के अपनी दुकान में पहुंच जाता है। भाई हमारी ऐसी दुकान नहीं है, हमारे से पूछना पड़ता है कि भाई साहब आपकी कौन सी दुकान पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे हर लॉ में हर जगह पर एक डेफिनेशंस होती हैं, वो हर एक की अलग अलग होती हैं। वो जब उस घर में जाओ ना तभी सीखने का फायदा है। आप लड़की के हाथ में पहले ही शादी से पहले एक पेज पकड़ा दो, यहां पे दुकान का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, समझ में आ जाएगी उसको। वो जब उस घर में आएगी, जब वो लोकल में यूज होगी तो उसे याद हो जाएगी उसको, वो अपने आप समझ में आ जाएगी। सेम ऐसे ही कभी भी हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि पहले इंडेक्स लेके बैठ जाऊं मैं इसकी। थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी जब मैं सारा समझ जाऊंगा, उस घर में घुस जाऊंगा कोस्ट के। तो पहला चैप्टर है इंडेक्स। दूसरा कौन सा जल्दी बोलो? मूर्खो, अभी इंडेक्स पढ़ाई थी। मटेरियल, हद होगी है। थर्ड मूर्ख, लेबर। फोर्थ ओवरहेड, याद करो, याद नहीं, भूल भाल गए सारा कुछ।
ओवरहेड, फिफ्थ एबीसी, सिक्स्थ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यार मुझे ना कुछ जल्दी नहीं है, मुझे आपको लगे कि बहुत जल्दी है, मेरा सिलेबस सबसे पहले होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगली बात, सब कुछ आता होगा, लेकिन आपको साथ चाहिए मुझे आपका, जितना पूछ सकते हैं ना पूछो। कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऑपरेटिंग, याद है ना इसमें क्या पढ़ना है आपने? 8वां प्रोसेस कॉस्टिंग, 9वां जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, 10th कॉस्ट शीट, 11th बजट, 12th स्टैंडर्ड, 13 मार्जिनल कॉस्टिंग, 14 कॉस्ट बुक कीपिंग, मतलब कॉस्ट बुक कीपिंग ले, कॉस्ट की बुक कैसे रखते हैं, बुक कीपिंग, यही था ना, कॉस्ट की बुक्स कैसे रखते हैं। इसके अंदर ऐसे 2 पार्ट है, बाकी कोई बात नहीं, एक पे चला लेंगे तब इसको। कोई डाउट है किसी को? क्या आपको कॉस्ट की बेसिक नॉलेज आई? पक्का? चलो अब मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलो, कॉस्ट को पढ़ना हो ना, 2 तरीके हैं, या तो पहले मटेरियल पढ़ो, लेबर पढ़ो, ये सब पढ़ो और आगे चलते चले जाओ, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करो, कंट्रोल करो, डिसीजन करो, मतलब 3 पार्ट की कॉस्टिंग हो गई मेरे पास, 3 पार्ट बन गए। मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, मैं फर्स्ट से भी शुरू कर सकता हूं, सेकंड से भी, थर्ड से भी, लेकिन पढ़ने का एक स्टाइल बताऊं मैं आपको। एक बात सोचो, मैं ना आपको एक्टिवा बनानी सिखा रहा हूं, बनानी, अब छोटे बच्चे हो, अभी आपको देखी भी नहीं, आपका सोच करो आपने कभी देखी नहीं एक्टिवा, वॉश कर लो माइंड से, एक्टिवा कभी नहीं देखी। ओके, आपको मैंने ब्रेक की तार लगानी सिखानी है, मैं आपको कह रहा हूं ऐसे पकड़ ऐसे घुमा, ऐसे पकड़ ऐसे घुमा। एक तरीका तो मेरा सिखाने का यह है कि मैं आपको तार पकड़ के सिखाऊं। एक दूसरा तरीका, मैं आपको एक दिन सुबह एक्टिवा पे बिठाऊं, आपसे एक्टिवा चलवा लूं, आपको एक्टिवा के चक्कर कटवा दूं 4-5, कहीं पे ब्रेक मारनी पड़ेगी, पक्की बात है, आप कहीं ब्रेक मारेंगे, देखेंगे कि कितना खतरनाक काम है ये, ना लगी तो क्या होगा, ठीक है। फिर आऊं, फिर आपको कहूं देखो ये तार थी, ये ब्रेक की तार थी, ये ऐसे लगी। आपको मैंने सिखानी है तार लगानी। कौन सा तरीका बेटर है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट तरीका एक्टिव आपके माइंड में नहीं है, तार पकड़ूं और लगा दूं, ऐसे कह दूं ये लगाते रहो, ये लगाते रहो। एक दूसरा तरीका आपको घुमाऊं, बाद में ला के दिखा कैसे लगाऊं। कौन से तरीके से आपको तार अच्छे से लगानी आ जाएगी, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। बिल्कुल, यहां पर भी यही तरीका है, आपने कभी कोर्स देखी नहीं। अब आधे लोग तार पकड़ लेंगे पहले मटेरियल, आ बेटे ये तार ऐसे कर, आ बेटे ये तार ऐसे कर, इनको लग जाएंगे मटेरियल लेबर ओवरहेड को। और गलत तरीका, पहले एक्टिवा चला रहा हूं मैं, फिर बात कर लूंगा ना इनकी। ये मटेरियल लेबर और सब, ये सब तारे हैं, जुड़नी है ना सारी, और जुड़ के क्या बननी है, कोस्ट। मैं पहले जोड़ दिखाऊंगा आपको सारा, फिर वो लगूंगा। और अगर कोई आदमी यहां से शुरू करता है, कुछ नहीं, वो कोर्स को खराब ही कर रहा है बैठ के। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब वो छोटे बच्चों को दुकान पे लगा देते भी तार लगा, उस बेचारे को समझ में ही नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? उसको पूरी एक्टिवा दिखाई नहीं, वो हाल हो जाएगा आपका। अब मेरे पास तारा ये है, मैं चाहे तो कोर्स शीट से और ये सबसे वापस शुरू करूं, मतलब लास्ट वाले में से कोई एक शुरू करूं और ऊपर जाऊं, या मेरे पास चार है इनमें से कोई शुरू करूं, या मेरे पास चार है इनमें से कोई शुरू करूं। मैं इतना बताना चाहता हूं, ये जो कंट्रोल वाला है, ये 20 नंबर में आएगा। कंट्रोल 2 ही चैप्टर, ये लगभग 12 नंबर में आएगा। मार्जिनल 1 ही चैप्टर, बाकी सारा ऊपर में। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं सबसे पहले कंट्रोल शुरू करूंगा। कौन सा शुरू करूंगा? कंट्रोल। सबसे टफ चैप्टर माना जाता है आपकी बुक का ये, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम वही शुरू करेंगे। ओके, चलो आप लोग सब रिवाइज करके आना, ठीक है। मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में, आप सब लोग ढंग से करके आना, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।